मंडी हाउस पर हूँ, कवलप्रीत मेरे साथ हैं और किसान आंदोलन को लेकर अब छात्र भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग जो लोग कह रहे थे वही लोग अब किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या छात्रों को मजबूती मिल रही इस आंदोलन से? किसान आंदोलन में सब अपनी मुक्ति ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा जो दलितों का आंदोलन था, मुसलमानों का आंदोलन था, वो सब कमजोर पड़ता गया, सरकार सबसे निपटती गई, किसान मजबूती से डटा हुआ है। कवलप्रीत, आप लोग मौका देख रहे हैं कि किसान वाले आंदोलन में अपना आंदोलन भी चल जाएगा है? नहीं, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन ही हमारा आंदोलन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन किसी और का है और कोई आंदोलन कोई और है। हम सब लोग सरकार की जो घमंड है उसके खिलाफ सब लोग लड़ाई लड़ रहा है। और मेरे हिसाब से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है, जो कि इस पूरे देश का निजीकरण जो हो रहा है जबरदस्त तरीके से। कॉर्पोरेट घराने आज खेती में भी निजी क्षेत्र घुस जाएगा। अंबानी जो है, रिलायंस जो है वो घुस जाएगा, हमारी जमीनें ले लेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग शुरू हो जाएगा। ये सब जो चीजें हैं ये बाकी क्षेत्रों में भी हो चुका है। स्टूडेंट्स भी इसी चीज का प्रोटेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूनिवर्सिटीज को बेच क्यों रहे हैं, आप हमारे ऊपर इतने खराब से कोर्सेज क्यों थोप रहे हैं, जो यूएस का मॉडल है प्राइवेट एजुकेशन का। वो एक्सेसिबल एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में हर कोई घुस पाए, यूनिवर्सिटी में हर कोई शिक्षा हासिल कर पाए। यही बात आज किसान भी कर रहे हैं। सब लोगों का जो दुश्मन है वो यही है, जो पूरा अंबानी अदानी का कॉर्पोरेट नेक्सस जो है, जो सरकार के साथ फंक्शन कर रहा है, उसके खिलाफ सब लोग बोल रहे हैं। आज किसान, क्योंकि सबसे पहले पंजाब ने, हरियाणा ने ये बात उठाई, पंजाब और हरियाणा के किसान अभी सड़कों पे उतरे। पगड़ी देखकर नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू कर दिया कि ये लोग, उनकी पार्टी के लोगों ने, कि ये लोग खालिस्तानी हैं। और इसी तरह से जब पिछले साल शाहीन बाग का आंदोलन हो रहा था तो खुद ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़े देख के पहचान सकते हैं। तो वही बात इस बार भी हो रही है। लेकिन ये मेरे हिसाब से हमारा जो प्रोटेस्ट है और जो हमारा आइडेंटिटी है उसको ये लोग बहुत ही ज्यादा कैप्सूल की तरह रिड्यूस कर देता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी अपने मुद्दों पे बात कर पाए। इसीलिए जब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अभी किसान यहाँ पर आना शुरू हुए, वो ये कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं, हमने गलती की कि हम तुम्हारे जहर की राजनीति में हमने पहले अपने आप को हिंदू देखना शुरू कर दिया और जाकर जो भी हमने, जो मुजफ्फरनगर दंगे तुमने कराए उसमें हम शामिल हो गए। वो खुद कह रहे हैं कि अब हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और हमें बहुत शर्म आ रही है कि हम ऐसा क्यों किए। तो आज हम माफी मांगते हो और हम अब किसान के साथ खड़े हुए हैं, किसान बन के। कौन लोग हैं जो इस सरकार के साथ है और आंदोलन के खिलाफ है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रही हैं आप लोग? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं मीडिया पूरी तरह से सरकार के साथ है। ऐसे में ये लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे आप? देखिए, बहुत सारा ऐसा भी लोग है जो आंदोलन के अंदर होता है और हो सकता है कि आंदोलन में ना हो, मुझे वो मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो सरकार है, जो किसानों को हिंसक बता रही है, वो हिंसा कर रही है। क्योंकि किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा है 3 महीने से। अगर सरकार चाहे तो अभी खत्म कर सकते हैं, किसान घर चले जाएंगे, आप तीनों कृषि कानून वापस ले लो। तो ये बात सरकार के ऊपर है। सरकार हिंसा कर रही है, तभी जाकर 200 से ज्यादा किसान जो है वहां पर शहीद हो गए। बहुत सारे किसान जो मोर्चों पर शामिल थे, किसी ना किसी तरह उनकी मौत हो गई। तो सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है, लेकिन वो अखबार वाला तो कह रहा है कि किसान पिकनिक मना रहा है। देखिए, टीवी अखबार पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अब तो ये साफ हो चुका है कि वो बिक चुका है। और ये किसी दौर में जब इस समय का इतिहास लिखा जाएगा तो उसको सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा जाएगा कि जब देश की जनता सड़क पे थी तो देश का मीडिया गायब था। और आप जैसे और बाकी तमाम जो मीडिया पोर्टल्स है, जो हाथ में फोन लेके यहाँ पर सोशल मीडिया पे इसको वायरल करते हैं, वही लोग जो है आज सच्चाई दिखा रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक मनदीप पुनिया थे जो सच्चाई दिखा रहे थे कि भाई जो सिंघू बॉर्डर पे जो लोग आए हैं ये कहने के लिए कि इसको खाली करो, वो लोकल नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो भाजपा के आरएसएस के लोग हैं। इसीलिए उनके ऊपर भी मुकदमा कर दिया गया। तो यही मेरे हिसाब से मीडिया से तो किसानों को भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन्होंने तो लिख रखा है, इतना बड़ा बड़ा वहां पर पोस्टर लगा हुआ है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट की फोटो है और यहाँ पर मीडिया चैनल्स के नाम है कि ये हमें कवर मत करिए, वी डोंट वांट यू टू कवर अस, यू आर नॉट जर्नलिस्ट, यू आर नॉट मीडिया। और ये फनी बात नहीं है, एक्चुअली ये बहुत दुख की बात है। आप लोगों पर जिस तरह से बर्ताव हो रहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग, और तो अब कुछ डर खत्म हुआ है? किसान आंदोलन से थोड़ी मजबूती मिली है? नहीं, मेरे हिसाब से ये कोविड जो था इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना। सरकार ने जो पूरा जितनी भी पॉलिसीज थी या जो भी दमन करना था वो सबको घर में बिठाकर कोविड के पीरियड में कर दिया। और आज भी हमें आंदोलन नहीं करना देना, हम मार्च ना कर पाए, इसमें जो पुलिस
ने रीजन दिया वो ये था कि कोविड है आप मत करिए। लेकिन कोविड जो है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए जब वो लोग रैली करते हैं उसमें तो वो कोविड पीरियड नहीं दिखता। पूरा बिहार चुनाव करा लिया तब तो कोविड नहीं दिखा आपको। तो आंदोलन में जब पिछले साल ही अप्रैल में जितने हमारे दोस्तों को भी, हमारे साथियों को गिरफ्तार भी किया है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एंटी सीए प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया है, प्रोटेस्टर्स हैं, वो लोगों की रिहाई की भी अब ये लड़ाई है। आप लोगों को डर नहीं लगता? आप लोगों को घर वाले, मैं बार बार यही पूछता, घर वाले समझाते नहीं है कि इस समय मत पड़ो लंच फंड में? नहीं, मेरे हिसाब से ये लंच फंड कहाँ है, ये क्या है? अपनी बात ही तो कर रहे हैं। अभी वो लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ हमारे घर वाले लोग भी जो हैं उनमें से किसी का कृषि से लेना देना है, तो वो भी तो समझ रहे हैं कि अब वो किसान है, वो भी अब समझ रहा है कि नहीं यार ये मीडिया मेरा मीडिया नहीं है, ये अब मेरी बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक सच बताओ, बिना मीडिया के आप लोग आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन पैरेलल मीडिया भी तो खड़ा हो गया है सामने। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा तो ऑल्टरनेटिव मीडिया है। किसानों ने ही ऑल्टरनेटिव मीडिया दिखा दिया। मनदीप पुनिया जैसे जर्नलिस्ट ऑल्टरनेटिव मीडिया है। यहाँ पर जितने छोटे छोटे कैमरा लेके जर्नलिस्ट आए हैं वो ऑल्टरनेटिव मीडिया है। पंजाबी मीडिया ऑल्टरनेटिव मीडिया है, वो दिखा रही है सच्चाई। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है पुलिस से और सरकार से? नहीं, मेरे हिसाब से डरने की कोई बात ही नहीं है। डरना क्या है, जब आप सच के साथ खड़े हैं तो डरना क्या है। और बल्कि इतने सारे और लोग जो हैं आंदोलन में शामिल हैं, लोग गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन जब आप सच के साथ हो तो आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि जनता आपके साथ है। किसान बिल के खिलाफ हैं और जो उनके समर्थन किसानों के विरोध, उसको क्या कहे? नहीं, मेरे हिसाब से जो समर्थन में है अभी वो बस एक मीडिया चैनल देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों वो समर्थन कर रहा है। अगर उससे पूछिए कि इस कानून में ऐसा क्या है कि आप समर्थन कर रहे हैं, तो उसको भी मालूम नहीं है। तो जब सच्चाई उस तक भी पहुंचने लगेगी या जब उसका भी मुद्दा आएगा और मीडिया नहीं दिखाएगी तो वो समझ जाएगा। आपका तो कैंपस ही बंद रखा गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बड़ा खतरा है सरकार को। नहीं, बात वही है, कोविड इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी जैसे ही खुलेगी, सरकार को पता है कि आंदोलन को और तेजी मिलेगी, तो सरकार ने बंद कर रखा है। पर हम लोग ये डिमांड को उठा रहे हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज खोलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आंदोलन करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि एडुकेशन का मतलब ही क्या रह गया, क्योंकि डिजिटल जो डिवाइड हम देख रहे हैं, डिजिटल डिवीजन, आपने कह दिया कि ठीक है ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वो सारे स्टूडेंट्स का क्या जहाँ पर इंटरनेट नहीं आता, वो सारे स्टूडेंट्स का क्या जिनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। तमाम तकलीफों के बाद भी वो तमाम लोग जो संविधान लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं वो सड़कों पर निकल रहे हैं। शुक्रिया कल्पित हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।